एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था, तो एक बुजुर्ग उधर से गुजरे, उन्होंने कहा क्या मारो इस रे? बोले बहुत गुस्ताख है गई है ये। बोले बेटा औरत को और डंडे से मत मारो, औरत को औरत से मारो। ये नौजवान डंडा फेंक दिया, बोला कन्ने है मोर समझौनी उसली, औरत को औरत से कैसे मारेंगे? औरत समझ गई ये दूसरी शादी का हुक्म दे रहा है ये। वो औरत डंडा उठाई अपने शौहर को दी और वो बुजुर्ग से बोली हमारे घर के कामों में आप दखल अंदाजी मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए। अपने शौहर को बोली कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, हमको जितना पीटना है आप पीटते रहिए, लेकिन दूसरी शादी नहीं कीजिए। ए नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अब एक नौजवान की शादी हो रही थी, शेरवानी है नहीं, बड़ा परेशान हो गया। तो एक दोस्त से बोला कि मोर शादी छे, मी कन्ने दूल्हा बनूं। बोले कन के भैया? बोले मोर पास शेरवानी नहीं छे। बोला चिंता क्या करो, तोर पास शेरवानी नहीं छो, मोर पास दीदी का शेरवानी छे, एक ती पहने ले, एक मी पहने। बोला बहुत अच्छा, तुमने तो मेरी परेशानी हल कर दी। मेरे पास पैसे भी नहीं था कि मैं किशनगंज जाके शेरवानी खरीदता। जिस दिन बारात थी और उस दिन वो शेरवानी उसका दोस्त लेकर आया, एक अपने पहना, एक अपने दोस्त को पहनाया। दोस्त भी पगड़ी बांधा, वो भी पगड़ी बांधा। अच्छा, एक ही गाड़ी में दोनों बैठा, बारात पहुंच गई, स्टेज बना था, दोनों जाके स्टेज पे बैठ गया। कुछ देर के बाद कुछ लोग आए कि दूल्हा को देखें, दूल्हा कैसा है। तो स्टेज पर जब आए तो देखा दो दूल्हा। तो पूछा भाई दूल्हा, तुम दोनों में से दूल्हा कौन हो? तो उसका दोस्त बोला कि नहीं, दूल्हा तो यही है, लेकिन जो शेरवानी पहना ये मेरी शेरवानी है। मेहमान लोग चले गए तो ये दूल्हा, उसका दोस्त बोला अरे वो तो हाँ दूल्हा के बारे में पूछ रहा था, तुम शेरवानी के बारे में क्या बोले उसको? तो भारी बेइज्जती वाली बात है भाई। बोला नहीं मोर नहीं, मुंह से निकले गई है, आर नहीं बोलूं। कुछ देर के बाद फिर कुछ मेहमान आए, उन्होंने कहा भाई दो दूल्हा है, इसमें से दूल्हा असली कौन है? तो उसका दोस्त बोला कि दूल्हा यही है, लेकिन ये शेरवानी मेरी नहीं है, शेरवानी मेरी। इसका दोस्त बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, ये शेरवानी तुम ले लो। बोले भाई आप माफ कर दे, मुंह से निकल गया। अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी। कुछ देर के बाद फिर कुछ लोग आए, बोले भाई सर दूल्हा को देखेंगे। वो स्टेज पे आए, देखे दो दूल्हा। तो पूछने लगा कि भाई दूल्हा के छे? ती चीज न मुझे। तो उसका दोस्त बोला कि नहीं दूल्हा यही है, दूल्हा यही है, लेकिन शेरवानी बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब चौथे मर्तबा जो मेहमान आया देखने के लिए, क्या हुआ लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। तेरी निस्बत का हर दम तलबगार हूँ, फजल कर दे खुदा मैं तो बीमार हूँ। मैं गुनहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। मदरसे का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह बोले दा माशाअल्लाह। ये जितने हमारे हाफिज कुरान बैठे हैं,
ये मदरसे के बच्चे, कुर्बान जाओ मैं तुम्हें आपको बता दूं, अल्लाह अकबर कबीरा, ये वो जात है अगर ये दुआ के लिए हाथ फैला दे तो जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। कुर्बान जाओ, ये मकतब का जलसा है। सबसे पहला मदरसा अल्लाह ने खोला, अर्श पे खोला। सबसे पहला मदरसा, तमाम अरवाह को अल्लाह ने जमा किया और कुर्बान जाओ अल्लाह ने खिताब किया है। वो मदरसा ट्रांसफर होकर दारे अरकम में आया। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। कहां आया? अरे बोलो कहां आया? यहां तो लोग देखते हैं कुछ लोग, अरे यहाँ कुछ नहीं था पहले, ये कैसा घर बना है? बोलो तो मालूम नहीं जो? बोले नहीं। बोले मदरसा खोलिया। बोलो मदरसा, ये मौलवी ला खाली धंधा पाए, मदरसा खोलबे चंदा करबे खाबे। बताओ, मदरसे ना हो, हाफिज ना हो, कारी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, गुजारा है? अरे गुजारा है? सोना लेके बैठे हो, चांदी लेकर बैठे हो और कुर्बान जाओ उद्योगपति हो, करोड़पति हो, कुछ भी हो, गुजारा है? अरे बोलो भाई, गुजारा है? मौत पैदाइश की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक हर मोड़ पर, हर मोड़ पर, हर मोड़ पर हाफिज कुरान की, आलिम दिन की जरूरत है। इसलिए मदरसे बनाओ, मदरसों से नफरत मत करो, मदरसों से मोहब्बत करो। एक बात याद रखो मुसलमानों, ये मदरसे जब तक चलते रहेंगे अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए अल्लाह का निजाम खत्म, अल्लाह निजाम को बदल देगा। घर के अंदर में बच्चा पैदा हुआ, कुर्बान जाओ, घर में बच्चा पैदा हुआ, किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा? हाँ, मौली साहब को कहे अजान देने के लिए। बच्चा आप पैदा कीजिए, अजान मौली साहब देगा? आपको भी देना चाहिए ना भाई। आप अजान खुद दे सकते हैं, मौलवी साहब काहे देगा? अच्छा ठीक है, मौलवी साहब को बुलाए, बच्चे के दाहिने कान में अजान दिया, बाएं कान में तकबीर पुकारी। सुनो, ये बच्चे का माँ बाप के ऊपर में हक है। मदरसे क्यों जरूरी है, ये मकतब क्यों जरूरी है? जाओ ना किशनगंज, किशनगंज जाओ, वहां पर क्रिश्चियन स्कूल है। क्रिश्चियन स्कूल है कि नहीं किशनगंज में? अरे बोलो भाई, है कि नहीं है? इंग्लिश मीडियम स्कूल है, कुर्बान जाओ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आप कोई किशनगंज में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले जाओ, अपने बच्चे का एडमिशन करने के लिए, अपने बच्चे का दाखिला करने के लिए 5 से 10 हजार से नीचे का एडमिशन फीस नहीं है। वहां 5,000 चाहे 10,000 रुपए लगेगा। कुर्बान जाओ, मदरसा फैजुल कुरान ठिकरी बारी में कितने दाखिला फीस है? ये मकतब हमारे मौलाना अरमान साहब चला रहे हैं, यहां कितनी फीस है? अरे यहां कितनी फीस है? ये कोटा का किचू नहीं, ये कोटा का फीस नहीं है। वहां 10,000 है, 5,000 है इंग्लिश स्कूल में, मीडियम स्कूल में। ये मौलाना अरमान साहब के मदरस मकतब में कुछ नहीं है, लेकिन यहां नहीं पढ़ाएगा। बोला नहीं नहीं, मोर बेटा अंग्रेजी पढ़वे, मोर बेटा इंग्लिश बोलवे। और कुर्बान जाओ, माँ भी पागल, बाप भी पागल। बेटा अंग्रेजी में सलाम सीख कर आया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। माँ को आके सलाम किया, माँ गुड मॉर्निंग। माँ बोला, माँ बोली मुन्नार बात दौरे वो देख मुन्ना मोर अंग्रेजी बोलो, मोर मुन्ना अंग्रेजी बोलो हो। कुर्बान जाओ ए नौजवानों, ओहो, हम मना नहीं करते, अपने बच्चे को इंग्लिश पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इंग्लिश पढ़ाइए, हिंदी पढ़ाइए, संस्कृत पढ़ाइए, ज्योग्राफी पढ़ाइए, मराठा पढ़ाइए, पंजाबी पढ़ाइए, बंगला पढ़ाइए, सब पढ़ाइए। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। मेरा बच्चा सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़े। और जानते हो
आपको क्या पता है, कुर्बान जाओ। वो मदरसा दारी अरकम में, कुर्बान जाओ, आसमान से वो मदरसा अल्लाह ने ट्रांसफर किया, और कुर्बान जाओ वो मदरसा दारी अरकम आया, वो मदरसा दारी अरकम से ट्रांसफर हुआ, और कुर्बान जाओ अल्लाह अकबर कबीरा। और मुसलमानों, वो मदरसा मदीना आया, मस्जिद नबी में अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की जब बुनियाद रखी, एक तरफ मदरसे की बुनियाद रखी। पढ़ने वाले कौन थे? मुसलमानों, आज इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। वहां सलाम नहीं है, ये सलाम नहीं है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये नहीं सिखाया जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, वहां अंग्रेजी का सलाम है। और कुर्बान जाओ, वहां बच्चे पानी लेके पेशाब नहीं करते, तुम्हें खबर भी है, पता भी है। वहां बच्चों के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, पेशाब करेगा, कुर्बान जाओ। वो टॉयलेट नहीं है, बैठ के आएगो टॉयलेट, अभी वो टॉयलेट चला है वो, अब उसमें कैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह फारिग होते हैं, ये चुकू मार के बैठता है। बताइए कोई तरीका है? ये तो समझे ना, आदमी तो ऐसे ही नापाक हो जाएगा भाई, नापाक तो ऐसे ही हो जाएगा। और कुर्बान जाओ, और मुसलमानों, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ, अपने बच्चे को मुसलमान बनाओ। ए फॉर एंड मैंने चूटी, बी फॉर बॉल मैंने गेंद, सी फॉर कैट कर मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट हाथी, एफ फॉर फॉक लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 10,000 टका की संगई में दे करके आए हैं, बच्चे का नाम लिखा कर आए हैं, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। बोलिए बात सही कि गलत? अरे बोलो भाई, कुर्बान जाओ। मेरा माबूद है, बेशक मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। मेरा माबूद है, मेरा मकसूद है, जर्रे जर्रे में या रब तू मौजूद है। हाँ फकत जात तेरी ही मसजूद है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। तूने मूसा को दरिया में रास्ता दिया, गोद में तूने ईसा को बुलवा दिया। अपनी कुदरत का जलवा भी दिखला दिया, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा को। नाज़िम जलसा, अरे मुसाफा तो करो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ देखिएगा, दो नाज़िम जलसा हमारे स्टेज पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। इनका ज़र्रा नवाजी, इन्होंने माला पहनाया। हमारे यहाँ बकरीद में बकरे को जब कुर्बानी करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग पहले माला पहना देता है। क्या बच्चे ना, अब पता नहीं। हमारे मदरसे के बच्चे यहाँ पर ज़्यादा हैं। मेरी दुआ है अल्लाह सबको हाफिज कुरान आलिम बाअमल बनाए, आमीन बोला जाए। हम तो सब बच्चों, तमाम बच्चों के लिए दुआ करते हैं कि मेरा हर बच्चा आलिम हो, मुफ्ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी दुनिया के अंदर में इस्लाम का झंडा लेकर घूमे। आज बड़ा अच्छा लगा, हमारी माँ बहनों के लिए ये पर्दे का इंतज़ाम किया गया, बहुत ज़रूरी है।
बहुत ज़रूरी है। ये पहला जलसा मैं उत्तर दिनाजपुर के अंदर में देख रहा हूँ कि जहाँ पर औरतों के लिए पर्दे का इंतज़ाम किया गया है। मैं कमेटी वालों को सलाम करता हूँ। औरतों का पर्दा होना ज़रूरी है। और कुर्बान जाओ, कुछ लोग कहते हैं सालिम और आधा घर वाली से। बताओ, अब देवर और भाभी का क्या रिश्ता है? कुर्बान जाओ। देवर और भाभी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देवर और भाभी में कैसा पर्दा होना चाहिए? अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, देवर भाभी के लिए मौत है। क्या है? मौत है। इसलिए देवर भाभी के दरमियान में पर्दा होना चाहिए, वो गैर महरम है। एक बात ज़हन में रखना, मोर भोज छे, मोर भाभी छे, मोर साली छे, ये सब खत्म करो, नहीं तो अल्लाह की बारगाह में इसकी पूछ होगी। अल मुख्तसर एक पैगाम था। एक लड़के की शादी थी, तो अभी लड़के की शादी होती है, अभी भी शायद शेरवानी पहनते हैं। हैं? अरे बोलो ना भाई, दूल्हा लड़का जब बनता है शेरवानी पहनता है। कोई पहनता, कोई नहीं पहनता, कोई कोट पहनता है। लेकिन पहले ज़माने में शेरवानी ज़रूरी थी, दूल्हा के लिए ज़रूरी शेरवानी है। हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर उस्ताद शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब दामद बरकातहू बहुत बेहतरीन नातो मनक़बत आपको सुना रहे थे। और स्टेज पर मैं आपको बता दूं कि दो मशहूर मारूफ शुराई किराम हैं। इधर कारी फारूक दिलकश साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इनकी दुआएं लेते हुए सिर्फ 1 घंटे का वक्त है, 1 घंटे का वक्त है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला, एक शेर में सुना दूं, सुनेंगे? हमद वाला? जी जी। अच्छा, हमद। उस्ताद शोरा का हुक्म हुआ कि रात में जो हमद मैंने पढ़ी थी उसी को मैं आपको सुना दूं। देख लो, अभी अभी तक खड़ा है। जब अल्लाह दिया है तो फिर बैठते काहे नहीं? इधर वाले सब पढ़े लिखे नौजवान, देखिए उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। जितने लोग हैं ये सब पढ़ा लिखा तबका, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चा बैठ जाएगा, अभी कोई खड़ा नहीं रहेगा इंशाल्लाह, मुझे अल्लाह की ज़ात की उम्मीद है। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ए बेटा तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? ये भी पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, देखिए बैठ गया, सब बैठ गया। इधर वाले पढ़े लिखे नहीं, इधर तो एम ए है। वो बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी जल्दी करो, बैठो। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा है, क्या कहने भाई, जल्दी करो, तरातुरी करो। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, बहुत अच्छा। और मेले में जो लोग घूम रहे हैं उनका क्या कहना है? उनका तो, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।